सदियों से यह समाज जिसका बात कर रहे हैं उसमें जाति है। अगर जातिगत गैर बराबरी की जो बात करेगा वो जातिवादी हो गया, और जो जातिगत आधार पे सदियों से शासन करेगा वो जातिवाद से ऊपर हो गया। क्या बात करते हैं? कृष्ण जी किसके थे वंशज? अरे कृष्ण और राम को छोड़ दीजिए ना, उसका आप खाते हैं क्यों? आप उसके पुजारी नहीं है। नहीं, ये बताइए ना, लालू प्रसाद यादव जी भगवान कृष्ण के वंशज थे, बिल्कुल मानते हैं, और कह रहे हैं सदियों से दबा कुचला समाज में। गजब का तर्क देते हैं लोग। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल बहुत साफ सुथरा सा है। मोदी जी ने संसद में कहा कि उनके साथ 160 करोड़ देशवासियों का साथ है। 140 करोड़ का, सॉरी। उसके साथ साथ बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री निकाली उसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जहां इंडिया इंक्लूड हो गया। मोदी जी खुद कहते हैं कि उनके साथ देशवासियों का साथ है। तो फिर जब जेएमआई जेएनयू राजस्थान में, तो फिर क्यों बच्चों को स्कूल से कॉलेज से निकाला जा रहा है जस्ट बिकॉज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख पाए? मैं कहती हूँ मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। क्या मुझे डरना चाहिए इस बात से कि मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसमें हमारी रूलिंग पार्टी ने कुछ करा है जिसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए? क्यों रूलिंग पार्टी नहीं सुन पा रही है अपने अगेंस्ट? देखिए, इन्होंने बहुत सही बात कही। उसका कारण जानते क्या है? विदेश पहले बता दीजिए, इसको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? किसे? इसको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? जब तक मोदी का राज है किसी को नहीं डरना चाहिए, वरना बम धमाकों से डरना चाहिए। अब मैं बताता हूं, जो लोग आज भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की न्यूज को ब्रह्म सत्य मानेंगे और वो कहेंगे कि दर्जनों इनकम टैक्स के नोटिस का हम जवाब नहीं देंगे, तो लाट साहब आप किसी जमाने में रहे होंगे जब अंग्रेजों को लाट साहब कहा जाता था। अब लाट साहब ही गई, अब रूल के अनुसार सामने आना पड़ेगा। और जो लोग अभी भी उन विदेशियों के बारे में बात करते, तो एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। विदेशियों से माफी किसने मांगा था? ब्रिटिश वाले। अंजना जी बीबीसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे गणमान्य सदस्य बैठे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है। अपने बच्चों को सबने बताया है कि बीबीसी से सुनो, ऑथेंटिक होती हैं खबरें। आपको भी याद होंगे पुरुषोत्तम लाल पाहवा, ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव, कैलाश बुधवार, किसको याद नहीं है? आपके भी घर में सिविल सर्विसेज दिए हुए लोग हैं, क्या वो बीबीसी को इस तरह धिक्कारते थे? हाँ, बीबीसी की कुछ जो डॉक्यूमेंट्री इंदिरा जी ने भी बैन की थी, आपको याद होगा। लुई मेले की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें कलकत्ता और फैंटम इंडिया, जिसमें 23 साल के स्वतंत्र भारत को उसकी गलत छवि बनाई थी, जबकि उसी साल हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड हुआ था, श्वेत क्रांति आई थी, अमूल आया था। उस देश को, बढ़ते हुए देश को जब बीबीसी ने डिफेम करने की कोशिश की थी तो 2 साल तक इंदिरा जी ने उसे बाहर कर दिया था। और एक बार और जब एक घटना जो एक बाल मजदूरों से रिलेटेड थी, बीबीसी ने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बीबीसी, इंदिरा जी करे तो सही, मोदी जी करे तो गलत। आप मेरी बात सुनिए जो मैं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बीबीसी को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपके और हमारे बचपन में उसका रोल रहा है, और बहुत से लोगों का, जो दूरदर्शन की दुनिया के पहले के लोग हैं, वो जानते हैं कि हम बीबीसी की खबर ऑथेंटिसिटी के लिए सुनते थे। पर आज जो बीबीसी के साथ हो रहा है, इंदिरा जी ने लेकिन बैन कर दिया, दफ्तर भी बंद करा दिया 70 में। वो क्या था? मतलब ऑथेंटिक था या इंदिरा जी गलत थी? छवि जो हमारा देश उस समय बढ़ रहा था, आप देखिए ना, फैंटम इंडिया देखिए, कलकत्ता देखिए, क्या आपको पसंद आएगा? और किसने उसके ऊपर आवाज निकाली थी? जो ब्रिटेन में बसे हुए भारतीय थे, उन्होंने इसके ऊपर ये किया था, प्रतिरोध किया था, और उसकी खबर जब सरकार को मिली तब ऐसा हुआ था। उस जमाने में इसलिए था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सच बताता ही नहीं था, वो टोटल सरकारी भोपू था। और जो इन्होंने ये बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आप तो फ्री मीडिया आज के बारे में आप लोग अगर आगे में हैं और कुछ सवाल पर हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगी। पत्रकारों के नाम लिए, बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार थे, मार्क टेली, उनका नाम क्यों नहीं लिया? मार्क टेली ने अभी 2019 में लिखा है, जानते हैं क्या आर्टिकल लिखा उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में, कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उसका उन्होंने कारण ये बताया कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा, जहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, दोनों एक साथ 26 साल नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता, पर भारत के मुस्लिम लकी हैं। मैं ऐसा मानता हूं, ये बीबीसी का कह रहा है, सबसे पुराना संवाददाता, क्योंकि मुस्लिम अपने मजहब में जाए जैसे इबादत कर सकते। एक तरह का डेजा वू है, जब ट्विटर आपके साथ कुछ करता है तो ट्विटर के यहाँ आईटी का सर्वे होता है, उसके बाद बीबीसी पे आईटी का सर्वे होता है, और उसके बाद जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उस तरह से बीजेपी एक राजनीतिक बयानबाजी करती है, कहती है भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन है ये। उसके बाद पांचजन्य नाम का आरएसएस का मुखपत्र उसके ऊपर लिखता है, और ये भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे पे खड़ा करता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट बाहरी शक्तियों से प्रभावित हो रही है। आप बताइए, क्या हर संस्था गलत है? वैसे तिनका छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी क्या? जी जी।